Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Sajjad. So today's class is about the grammar class. In the last class, we did learn about I think so should and can. So today's class we are going to learn something new. Today we are going to learn about have and has. आपने have और has पहले पढ़ा होगा, इसको यूज भी करते हैं बट वी डोंट नो हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज, एग्जैक्ट कहाँ पर यूज किया जाता है. ठीक है. have और has देखें, अगर ये एक जो है ना वर्ब भी है. ठीक है. इनको हम वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आज जो हम पढ़ रहे हैं इन ये जो इनका मकसद होगा इस्तेमाल करने का, देखें have और has को सिर्फ चार चीजों की तीन चीजें जब आपने बतानी हो अपने बारे में तो हम have और has का इस्तेमाल करते हैं. वो तीन चीजें कौन कौन सी होती हैं कि देखें, अगर जो है आप किसी भी चीज की ऑनरशिप के बारे में बात करेंगे, अगर किसी चीज के बारे में बताएंगे ये चीज मेरी है या मैं इसका मालिक हूँ. ठीक है. बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अगर आप ये कहें पास में कोई मोबाइल रखा हुआ है, कोई पूछे भाई ये मोबाइल किसका है, आप कहते हैं ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है. टू टेल समवन ऑनरशिप ऑफ समथिंग. ठीक है. किसी चीज की ऑनरशिप को जाहिर करने के लिए, ऑनरशिप को बताने के लिए हम have और has का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. जिसको पोजेशन बताने के लिए. ठीक है. किसी चीज के मालिक होने के लिए, ऑनरशिप होने के लिए. जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास एक लैपटॉप है, इट मीन्स दैट मैं लैपटॉप का क्या हूँ, मालिक हूँ. इसी तरह मैं कहूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है, इट मीन्स दैट मैं मोबाइल का क्या हूँ, मालिक हूँ. तो ऑनरशिप को बताने के लिए, क्या बताने के लिए, ऑनरशिप को बताने के लिए हम have और has का इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले हम ऑनरशिप की बात कर रहे हैं. आप कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे पास वॉच है. देखें, दो सेंटेंसेस हैं. अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास वॉच है या ये मेरी वॉच है, दोनों का मतलब एक ही होता है. बताने का मकसद क्या है कि मैं इस वॉच का क्या हूँ, मालिक हूँ. मालिक ठीक है. तो फिर हम क्या यूज करेंगे, have और has. और जो दूसरी चीज मैंने आपको बताई है वो क्या है, रिलेशन इलनेस. ठीक है. इलनेस किसे कहते हैं, बीमारी को जाहिर करने के लिए. क्या जाहिर करने के लिए, अगर आप जो है किसी की बीमारी को जाहिर करेंगे तो भी have और has का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सर में दर्द है, क्या है, मुझे सर में दर्द है, तो भी मैं क्या यूज करूंगा, have और has. मैं ये कहता हूँ कि उसे जो है खांसी है, तो फिर भी क्या यूज करूंगा, have और has. मैंने कहा कि इलनेस, इलनेस किसे कहते हैं, बीमारी को. अब मैंने शुरू में ही आपको इसका मतलब have और has का मतलब पास होना नहीं बताया. क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे सर में दर्द है तो यहाँ पर पास होने की बात नहीं हो रही. मैं शुरू दिन से क्लास फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने लकीर के फकीर नहीं बनना. अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मतलब have और has का मतलब क्या होता है, पास होना होता है. मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास घड़ी है, तब तो ठीक है सेंटेंस. लेकिन अगर किसी ने ये कहना हो कि मुझे खांसी है, मुझे जो है लाइक आई कैन से दैट मुझे सर में दर्द है, मुझे मेरे पाँव में दर्द है, तो फिर अब इन सेंटेंसेस को जब मैं have और has में बनाऊंगा तो फिर आपका सवाल क्या होगा कि सर यहाँ तो हम पास होने की बात नहीं कर रहे हैं. तो तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि have और has को यूज करने के लिए मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू दैट कि ऑनरशिप, क्या ऑनरशिप. द सेकंड थिंग इज टू टेल योर इलनेस. दूसरी चीज क्या है, इलनेस है. दूसरी चीज क्या है, इलनेस है. जब आप जो है किसी की बीमारी को बताएंगे तो भी have और has का यूज करेंगे, और अगर आप जो है ऑनरशिप के बारे में बात करेंगे, पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, तो भी आप have और has का यूज करेंगे. यस, यहाँ तक आपको कोई सवाल. क्लियर सर. जी. जो थर्ड जो चीज है, जो तीसरी जो चीज है, मैंने आपको बताया तीन चीजें बताई हैं, ऑनरशिप, इलनेस और द थर्ड थिंग इज रिलेशनशिप. रिलेशनशिप क्या होता है, किसी के बंदे के बारे में अपना जो है ताल्लुक को बताने के लिए. ठीक है. जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर. ठीक है. आई हैव अ ब्रदर, तो मैं भाई का जो है ना क्या बता रहा हूँ, ताल्लुकात, रिलेशनशिप बता रहा हूँ, रिश्तेदारी बता रहा हूँ, रिलेशनशिप के क्या मेरा रिलेशन है उसके साथ. ठीक है. आई हैव माई फादर, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ मदर. तो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, ऑनरशिप, इलनेस एंड द रिलेशनशिप. अब
इस have और has को हम sentences में कैसे यूज करेंगे? The first of all you will use the subject. सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जो आपको पता है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। उसके बाद हमने यूज करना है हैव और हैज। अब आप कहेंगे सर ये तो दो हैं, हैव और हैज। अब एक सेंटेंस में दोनों आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, बल्कि एक आएगा। कौन सा आएगा? इट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो फिर हम कहेंगे आई हैव। अगर सब्जेक्ट यू है तो फिर हम कहेंगे यू हैव। अगर सब्जेक्ट जो है वी है तो वी विल से वी हैव। अगर सब्जेक्ट दे है तो फिर हम कहेंगे दे हैव। सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव यूज करेंगे। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ हम हैज यूज करेंगे। ठीक है, दो हैं। कौन कौन से? हैव और हैज। अब एक सेंटेंस में एक यूज होगा। कौन सा होगा? इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के मुताबिक सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, हैव, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ हैज। यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले सब्जेक्ट हैव हैज, उसके बाद जो है आपने उन तीनों में से किसी एक का जिक्र करना है। या आप रिलेशनशिप बताएंगे, या आप ऑनरशिप बताएंगे, या फिर आप इलनेस किसी बीमारी का जिक्र करेंगे। ठीक है, कोई ताल्लुक का जिक्र करेंगे, बीमारी का जिक्र करेंगे, या अपनी किसी चीज के बारे में बताएंगे कि ये चीज मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट हैव हैज, द थर्ड थिंग आई टोल्ड यू इलनेस, ऑनरशिप एंड द थर्ड थिंग इज रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ हाउ टू मेक द सेंटेंस। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास लैपटॉप है तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव अ लैपटॉप। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक घड़ी है तो मैं कहूंगा आई हैव अ वॉच। मेरे पास बाइक है सो आई विल से आई हैव अ बाइक। अब बाइक की मैं क्या बता रहा हूँ? पोजेशंस बता रहा हूँ, मलकियत बता रहा हूँ कि मैं इस बाइक का क्या हूँ? मालिक हूँ। इसी तरह अगर इलनेस के बारे में बात करूँ, मैं कहूँ आई हैव अ हेडेक। ठीक है, मेरे सर में दर्द है। या फिर आप जो है किसी, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से दैट ही हैज ही हैज कैंसर। ठीक है, उसको क्या है? कैंसर है। किसी और बीमारी का जिक्र करें तो जो है उसमें इलनेस जाहिर हो रही है। द थर्ड थिंग वी डू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ ब्रदर? यस आई हैव अ ब्रदर। क्या आपका कोई भाई है? यस आई हैव अ ब्रदर। डू यू हैव अ सिस्टर? क्या आपकी कोई सिस्टर है? यस आई हैव अ सिस्टर। तो जो है तीसरी जो चीज है हमारी वो रिलेशनशिप है। जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे तो भी हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं ये अफर्मेटिव के हो गए। कौन से हो गए? अफर्मेटिव के। आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ लैपटॉप एंड आई हैव हेडेक। ठीक है, मेरे सर में दर्द है। यहाँ तक आपका कोई सवाल? No, sir, we haven't. Sir, subject, then have or has, then object. यस, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज दो हैं। एक आएगा डिपेंड सब्जेक्ट, देन आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। ऑब्जेक्ट तीन चीजों में हो सकता है। या तो आप किसी की बीमारी का जिक्र करेंगे, या आप जो है और रिलेशनशिप का जिक्र करेंगे, या आप पोजेशंस बताएंगे, किसी चीज के मालिक होने की दावा करेंगे। Sir, जी, sometimes कोई we सवाल? use have or has as a helping verb. यस, नाउ इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग आल्सो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। Okay, sir. यस, किसी का कोई सवाल यहाँ तक आपका? नो। सो अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस तीन चीजें। हैव और हैज किसके लिए यूज करते हैं? जब आप किसी चीज के बारे में मलकियत बताएं कि ये चीज मेरी है या मेरे पास है। द सेकंड थिंग इलनेस, बीमारी को बताते हैं कि उसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है, या मुझे ये बीमारी है, उसके लिए। और तीसरी चीज जो है रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि लाइक एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, डू यू हैव अ ब्रदर? क्या आपका कोई भाई है? यस आई हैव अ ब्रदर। यस आई हैव अ सिस्टर। आई हैव अ मदर। आई हैव अ फादर। तो उसके लिए जो है हम हैव और हैव का इस्तेमाल करते हैं। नाउ हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। अभी जो एहसन ने एक सेंटेंस कहा कि नो वी हैवंट, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। क्यों होगा गलत? मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? नेगेटिव जो है सेंटेंस कैसे बनाएंगे? द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। उसके बाद जो है आपने यूज करना है डू और डज। क्या यूज करेंगे? डू और डज।
जो एहसन ने जो सेंटेंस कहा वो ये कहा आई हैवंट, हालांकि कहना चाहिए था आई डोंट हैव। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद आपने डू डज का इस्तेमाल करना है, साथ में नोट आ जाएगा आई डू नॉट, या फिर यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, ही डजंट, शी डजंट, अली डजंट। उसके बाद जो है अब आपने क्या यूज करना है, हाव। अब जो आप पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हाज और हाव अलग अलग यूज कर रहे थे सब्जेक्ट के मुताबिक, तो नेगेटिव में आपने सिर्फ हैव ही यूज करना, हैव ही यूज करना है, हैज यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी आर यूजिंग डज। डज लगाकर हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू यूज हैज। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? जैसे आई हैव अ वॉच, नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट हैव अ वॉच। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ ही हैज अ वॉच, सेंटेंस क्या है? ही हैज अ वॉच, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव क्या होगा? ही डज नॉट हैव अ वॉच। तो अब क्या है, हैज की जगह पर क्या लगाया है? हैव, बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग डज। So she does not have a mobile phone. उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। He does not have a laptop. उसके पास लैपटॉप नहीं है। जी, समझ आया आपको? कोई सवाल यहाँ तक? सर एक सेकंड, जी एहसन, व्हाट आर यू आस्किंग? यस सर, सर रिपीट कर दीजिएगा काइंडली लास्ट जो आपने बात कही है। लास्ट वाली मैं ये कह रहा हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में आपने हैव ही यूज करना है, हैज का यूज नहीं होगा। HAS वाला हैज नहीं होगा, हैव होगा। क्यों होगा? बिकॉज वी आर यूजिंग डज। क्या यूज कर रहे हैं? डज। देखें, हमने अगर हम जब अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं, मैं कहता हूँ आई हैव अ मोबाइल फोन, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो मैं कहता हूँ ही हैज अ सेल फोन। अब ही के साथ हैज क्यों लगाया? बिकॉज वी आर mentioning that we are talking about the third person. यस सर, आई गॉट इट। Yes, so we are talking about the third person singular, so that's why we were using has with he। हमने he she थर्ड पर्सन सिंगुलर की पहचान करवाने के लिए हैज का इस्तेमाल किया था। अब जब नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेगेटिव में ऑलरेडी हमने डज लगाकर पहचान करवा दी कि भाई ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए दोबारा हम जो है हैव हैज यूज नहीं करेंगे बल्कि हैव ही यूज करेंगे। तो ही डज नॉट हैव होगा, हैज नहीं होगा। यस सर, आई गॉट इट नाउ। जी, क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई भी सवाल? सर शायद You इकबाल have, सर कह रहे हैं yes, कि कैन वी यूज डिड और डिड नॉट। sorry, what he said? शाहिद सर कह रहे हैं कि कैन वी यूज डिड नॉट। Yes, we can use did not। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब सेंटेंस जो है आपने पास्ट में बनाना होगा, इन तीनों चीजों का जिक्र अगर आपने माजी में करना होगा कि मेरे पास था, और या आप जो है माजी की अगर बात करें कि माजी का अगर किसी चीज के बारे में बताएंगे, ऑनरशिप के बारे में बताएंगे, इलनेस के बारे में बताएंगे, कि मेरी लाइक इलनेस के बारे में बताएंगे कि मुझे सर में दर्द था, तो फिर जो है हम पास्ट का सेंटेंस यूज करेंगे। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि आई हैड अ ब्रदर, मेरा एक भाई था। नाउ वी आर यूजिंग पास्ट। पास्ट सेंटेंस के लिए आपने जो है हैव और हैज की जो पास्ट फॉर्म है वो हैड है। क्या है? हैड है। तो हमने क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल करना है। देन तीसरी जो चीज होगी वही चीज जो मैंने तीन चीजों का जिक्र किया है उनमें से कोई एक। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है, अगर मुझे ये कहना हो कि मेरे पास लैपटॉप था तो फिर मैं कहूंगा आई हैड अ लैपटॉप। अब देखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, शी हो, कोई भी हो,
तो आपने हार्ड का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई रद्दो-बदल नहीं होगा। उसके बाद जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो यूज़ होंगी। इज़ दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, any question? So now जो शाहिद का जो सवाल था वो ये था कि डिड नॉट यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप माज़ी की बात कर रहे हैं। माज़ी के लिए हम डिड नॉट यूज़ करते हैं, प्रेज़ेंट के लिए हम डू नॉट और डज़ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने ये कहना हो कि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो फिर आप कहेंगे आई डिड नॉट। क्या कहेंगे? आई डिड नॉट। यहाँ पर भी एक चेंजिंग होगी, क्या होगी कि जो आप अफ़र्मेटिव सेंटेंस में पास्ट का जो सेंटेंस बना रहे थे, आई हैड अ लैपटॉप, तो अब नेगेटिव में आपने हैव का इस्तेमाल करना है। क्या यूज करेंगे? हैव, HAVE, हैव। ठीक है, आई डिड नॉट हैव अ सेल फोन। अब यहाँ पर हैव यूज क्यों होगा, हैड क्यों यूज नहीं होगा, कोई बताएगा? यस Because sir हम did use कर रहे हैं ना, ऑलरेडी हम past के बारे में बता रहे हैं, that's why. Yes, बिल्कुल, because we are already mentioning that we are talking about the past tense। ठीक है, ये जो had है, had की पहचान क्या है कि हम माजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम have has यूज कर रहे हैं तो मीन्स के प्रेजेंट है, had यूज कर रहे हैं तो मतलब क्या है कि माजी की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी तो पहचान बतानी है ना, जैसे अगर हम बताते हैं कि मेरे पास लैपटॉप है और मेरे पास लैपटॉप था, ये जो है और था का जो डिफरेंस है वो हम हैव, हैज और हैड के दरमियान कर रहे हैं। तो जब आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव में ऑलरेडी आप डिड लगाकर बता रहे हो कि मैं माजी की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज हैव। जो दूसरी जो चीज आप जो हैड का जो इजाफा कर रहे थे, जो हैड लगाकर बता रहे थे कि माजी की बात हो रही है, तो अब आप यहाँ पर हैव ही यूज करेंगे, हैड यूज नहीं होगा। यस, इज दैट? Yes, it's place. Yes. If someone has a question, so he or she can ask. Yes, everything is clear. Yes, sir. I told you to use 3 things in have or has and had. 3 things कौन सी 3 चीजें हैं? The first I told you that use illness. The second we can use ownership. The third we can use the relationship। जब इन 3 चीजों का जिक्र करना हो, जब इन 3 चीजों की बात करनी हो, अगर मैं जो है किसी चीज के बारे में ऑनरशिप बताऊंगा, so I will use have or has, like we will use ownership। The second thing, अगर कोई बीमारी का जिक्र करना है तो हम जो है लाइक इलनेस जिसको कहते हैं तो हैव हैज का यूज करेंगे। द थर्ड, रिलेशनशिप की बात करनी है तो भी हम हैव हैज का यूज कर लेंगे। माजी की सेंटेंस होगा, पास्ट का सेंटेंस होगा तो उसके लिए हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब एक सवाल ये बनता है कि अगर जैसे मैं ये कहता हूँ आई हैव अ वॉच, क्या कह रहा हूँ? आई हैव अ वॉच। अगर कोई सिंगुलर चीज होगी तो उसके लिए मैं आ यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? आ। आई हैव अ वॉच। ठीक है, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ माउस, आई हैव अ बाइक। तो अब यहाँ पर आई यूज क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर थिंग। अगर किसी एक चीज के बारे में बात करेंगे, सिंगुलर चीज के बारे में बात करेंगे तो आर इज नेसेसरी। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा चीजें होंगी, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो है बहुत सारे मोबाइल फोन हैं, तो आई विल से आई हैव मेनी मोबाइल फोन्स। ठीक है, आई हैव मोटरसाइकिल्स, आई हैव कंप्यूटर्स। तो अब आई हैव अ कंप्यूटर मतलब कि मेरे पास एक कंप्यूटर है। आई हैव कंप्यूटर्स, मेरे पास कंप्यूटर्स हैं। एस लगा दिया मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लूरल, सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज आ है।
यस, कोई कंफ्यूजन किसी की, कोई भी? यस, किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके, नाउ अब आपने एक चीज और सुनी होगी। देखें, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपने ये वाला सेंटेंस भी सुना होगा, आई हैवंट अ सेल फोन। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, किसी भी तरह से ये सेंटेंस ठीक हो ही नहीं सकता। ठीक है, आई हैव नॉट अ लैपटॉप, आई हैव नॉट अ माउस, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। हाँ, एक सेंटेंस और है जो आपने सुना होगा, यू हैव नो मोटरसाइकिल। ये फिर भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये मुकम्मल ठीक नहीं है। ठीक है, वी कैन यूज इन द स्पीकिंग, हम स्पीकिंग में इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली बिल्कुल भी सेंटेंस ये भी ठीक नहीं है। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा प्रॉपरली, आपको जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करने होंगे, डू नॉट और डज नॉट। आई डू नॉट हैव अ सेल फोन, आप ये नहीं कहेंगे आई हैव नो सेल फोन या आई हैव एन सेल फोन। ठीक है, अब एक दो सेंटेंसेस और भी आपने सुना होंगे, जैसे अगर कोई कहता है कि मेरे पास मोबाइल है, तो ही यूज आई हैव गॉट अ सेल फोन, तो वो गॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल हम गॉट भी यूज कर सकते हैं। तरीकाकार सेम वही होगा कि आई हैव गॉट अ सेल फोन, आई हैव गॉट अ लैपटॉप। सिर्फ सिर्फ क्या यूज करना है, हैव और हैज के बाद आपने गॉट का इस्तेमाल करना है। देन जो थर्ड जो चीज होगी वही जो आपको मैंने बताई है, उनमें से कोई एक चीज यूज होगी। Okay, sir. Start. Yes, the last question was from you people that के हम जो है has का यूज कहाँ करते हैं। हाफ तो प्रेजेंट के लिए हो गया और हैड जो है पास्ट के लिए हो गया। ये मेरे ख्याल से उनका सवाल था, जिन्होंने शायद लास्ट में ज्वाइन किया था हमें। देखें, हैव और हैज एक ही चीज है, प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब सेम है दोनों जो है। हम उन तीनों मकसद के लिए जो इलनेस बताते हैं, बीमारी का जिक्र करते हैं, या फिर जब हम रिलेशनशिप के बताते हैं, या जो फर्स्ट चीज मैंने आपको बताई थी व्हाट वाज दैट, ऑनरशिप। ठीक है, उनके लिए हम हैव और हैज का यूज करते हैं। बट हैव और हैज दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक सेंटेंस में एक यूज होगा। अगर आप सब्जेक्ट आई यूज करेंगे, यू यूज करेंगे, वी यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, तो हैव होगा। ही शी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ हैज यूज होगा। तो ये जो हैज है वो ही शी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ यूज होगा, बाकी का सेंटेंस आपका सेम रहेगा। तो मैं बता रहा था आपको हैव गॉट एंड हैड गॉट का। तो अगर आप सेंटेंस कहते हैं आई हैव गॉट अ सेल फोन, तो भी सेंटेंस ठीक है। अगर आप कहते हैं आई हैव अ सेल फोन, तो भी सेंटेंस ठीक है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब जो है ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आई हैव गॉट अ सेल फोन। ठीक है, अब इसका जब नेगेटिव बनाएंगे आई हैव गॉट का, तो नेगेटिव यही चीज रहती थी कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपने डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि ये एक एज लाइक के प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है। इस पे आपने हैव के बाद नॉट का यूज करना है। जैसे आई हैवंट गॉट अ सेल फोन, आई हैव नॉट, क्या यूज होगा, आई हैव नोट। जब आप नोट का इस्तेमाल करेंगे तो ये आप पर फर्ज होगा कि आपने गॉट का इस्तेमाल करना है। आई हैवंट गॉट अ सेल फोन, मैंने आपको मना किया था ना कि हैव के बाद नोट यूज नहीं करना। अगर आप नोट यूज करेंगे तो फिर गॉट का इस्तेमाल होगा। आई हैव नॉट गॉट अ सेल फोन। लेकिन अगर आप सिर्फ हैव यूज कर रहे हैं, आई हैव नॉट सेल फोन, तो फिर ये गलत होगा। ठीक है, आई हैव गॉट का नेगेटिव होगा आई हैवंट गॉट, she hasn't got, they haven't got और we haven't got। तो बाकी का सेंटेंस आपका पूरा हो जाएगा। कोई सवाल? नो सर, जी, क्लियर है। कोई सवाल नहीं है किसी का? एहसन, do you have any question? Yes, sir. I was just Yes, you can ask, I want you to ask sir, something। जैसे आपने कहा था कि I haven't any question yet said, तो हम ये यूज कर एहसन सकते यार, हैं या मैं ये यूज कर सकता? तुम्हारा शुरू से यही Can मसला you है कि hear me? तुम्हारा नेट ही ठीक नहीं चलता कभी भी। Can you? Yes, I can't, yes, can you please repeat again? That जैसे आपने मुझे अपने क्वेश्चन की कर किसी सकता और था को कि आवाज I आ have रही है एहसन? आप कह सकते थे आई हैवंट गॉट एनी क्वेश्चन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई हैवंट क्वेश्चन। sir.
जी, एहसन आपकी आवाज कट रही है बिल्कुल। यस, क्लियर हुआ या आपका कोई सवाल है? शाहिद Yes, इकबाल, sir. वालेकुम I'm clear अस्सलाम। now, sir. I'm clear Okay, now, that's sir. very good. अगर अभी भी if you have any question, if you have any confusion, so you can ask me in No, group sir, or I you do can not send have me any question. personal message, right? Okay, yes, Shahid Iqbal. शाहिद इकबाल only can write. शाहिद इकबाल को थोड़ा सा तरीका कोई बता दीजिएगा कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो ऑडियो कैसे कनेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ही doesn't know how to connect the audio. So right, Ehsan and Sunobar Yaqub. कोई सवाल नहीं है, so then we can end the meeting. No, Okay, sir. sir. I haven't got any question. Yes, I haven't got any question. Yes, Shahid Iqbal, do you want to say something? Shahid, Sir, I have voice problem here in my area. you have got voice problem in your Sir, there is area. a Okay. voice problem. Okay, in which area do you live? Hello. Yes, I am asking that in which area do you live? Can't hear you. You can't hear me, but I can hear you clearly. Yes. Okay, Shahid Iqbal, let's do talk in the group, right? Because you are unable to hear me here because of having internet issues in your area. So inshallah, we'll meet again in next class. Thank you so much. Sir. And Allah Hafiz. Yes, Ehsan.